चैनल पे क्यूआईएफ चैनल पे आप देख रहे हैं क्यूआईएफ चैनल पे आज 3 बजे लाइव कार्यक्रम में आप सभी साथियों का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार क्यूआईएफ चैनल पे आशुतोष पाठक जी देश के निवेशकों के लिए लगातार आपके मुद्दों को उठा रहे हैं। क्यूआईएफ चैनल वो चैनल जो देश के निवेशकों को आने वाले निकट भविष्य में पैसे के भुगतान के रास्ते का विकल्प निरंतर तैयार खोजती हुई दिखती है। ऐसे में क्यूआईएफ चैनल से जुड़ करके तमाम साथियों को तमाम जानकारियां साझा होती हैं जिससे खुले, और उसके लिए क्यूआईएफ चैनल निरंतर संघर्ष करता हुआ निरंतर आपकी आवाज उठाता हुआ दिख रहा है। आज आप क्यूआईएफ चैनल पे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला को देख रहे होंगे। जी हाँ, अभयदेव शुक्ला देश के तमाम पीड़ित निवेशकों की आवाज उठाते हैं और सहारा पीड़ितों की बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए निरंतर प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सहारा के पीड़ित जो सुलभ रास्ता है वो जनता की अदालत है। बेहद सुलभ रास्ते, जिस रास्ते से गुजर के निवेशकों का भुगतान होना संभव है, लेकिन ऐसा संभव इस नाते नहीं हो पाता कि कहीं ना कहीं 13 करोड़ निवेशकों में से 1 लाख लोग निकल कर सड़कों पर देश के निवेशकों का भुगतान शीघ्र होना संभव नहीं हो पा रहा। अब ऐसे में क्या किया जाए जिससे कि देश के निवेशकों के पैसे के प्रबंधन तंत्र लगातार नई चालें चलता जा रहा और वो आपके पैसे के भुगतान के रास्ते लगभग बंद करना। उसी के तमाम प्रयास को करता हुआ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने पैसे के भुगतान के लिए निरंतर प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज चूंकि क्यूआईएफ चैनल पे आशुतोष पाठक जी चैनल को होस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने क्यूआईएफ चैनल पे अपने मोर्चे को संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी करके देश के निवेशकों का पक्ष रख इसको का भुगतान हो पाए, इस पे पूरी तैयारी कर रहे हैं कि देश के निवेशकों का भुगतान हो पाए। आखिर देश हम स्टिल है पूरा और कोशिश कर रहे कि देश के निवेशकों का भुगतान के रास्ते खुले, लेकिन देश के भुगतान के सहारा के प्रबंधन तंत्र के अधिकारी और बड़े पैमाने पे सीनियर गार्जियंस कहीं ना कहीं देश के निवेशकों के पैसे के लिए ऐसे में भला देश के निवेशकों का भुगतान हो पाएगा या के लिए अपने पैसे को भूल जाना पड़ेगा। ऐसे में देश के निवेशकों के पैसे का बहुत पैसों पे में तमाम देश के निवेशक है। भारत की सरकार कर रही है कि देश के निवेशकों का पैसा देंगे। इधर सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट लेकर के 8 महीने आगे सहारा से भी 6 महीने आगे सहारा से फिर एक नई डेट सितंबर में होता है कि देश के निवेशकों और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऐसे में देश के निवेशकों का पैसा डूब जाएगा? क्या देश के निवेशकों का पैसा मिल पाएगा? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से देश के निवेशकों के पैसे वापस हो सके? और क्या देश के निवेशक स्वयं जा करके अपने पैसे और अधिकार को ले लेंगे या फिर इस पैसे को
एक दिवा स्वप्न मान के भूल जाया जाए। जैसा कि देश भर के लोग जानते हैं कि देश में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर है, लेकिन सहारा प्रबंधन तंत्र नई चालें चलते हुए इस पैसे को सुनियोजित तरीके से एक मकड़ जाल टीम बना करके इस पैसे का बंदर बांट कर रही है और उसमें जिम्मेदार पदों पे बैठे लोगों के द्वारा उस पैसे का बंदर बांट किया जा रहा है, जिसमें सरकारें भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं। तो क्या सरकारें चाहती हैं कि देश के निवेशकों का पैसा नहीं मिले? क्या सरकारें ये चाहती हैं कि देश के पीड़ित निवेशकों का पैसा गरीबों में बांट दिया जाए? क्या सहारा के एजेंट जिन्होंने पैसे लगवाए थे, क्या वो जिम्मेदार और जवाबदेही होने के बावजूद भी देश के निवेशकों का पैसा वापस नहीं कराना चाहते? क्या उनके तमाम नात, रिश्तेदार, परिवार, भाई, बंधु अपने पैसे के भुगतान की आस छोड़ दें या वर्ग संघर्ष में आमादा हो जाएं? लेकिन ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यवस्थिता आपके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है, सहारा के निवेशकों की बात करें तो। लेकिन उसी बीच में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके हकों की सीधी लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले निकट भविष्य में आपके पैसे के एक एक पाई का भुगतान कराने के लिए संकल्पित है। और निश्चित तौर पे बिना कोई स्ट्रेटजी और प्लानिंग आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उसी तरह ठीक सहारा प्रबंधन तंत्र और तमाम निवेशक जो उस पैसे के लिए आंख लगाए बैठे हैं, वो पैसे तब कर सकते हैं जब देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते मोर्चा के साथ खड़े। अब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ खड़ा रहने की कोई शर्त नहीं है, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि रुक रही और उस पैसे के लिए आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करिए और स्वयं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के सदस्यों की श्रेणी में शामिल हो। कि पैसे के भुगतान के रास्ते आपको सीधे दिखाई देने लगेंगे, लेकिन 5 सालों से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघ रही है कि महज 13 करोड़ निवेशकों में से 1 लाख लोग एक जगहों पे खड़े हो जाएंगे। 1 लाख लोग आपके पैसे के भुगतान के रास्ते माननीय सुप्रीम कोर्ट तो सरकार को क्या कहें, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी आपके पैसे भुगतान के रूप में देने पड़ेंगे। ऐसे में आप अपने पैसे को ले पाएंगे? इसमें आप कितने जागरूक होंगे, इसका विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए मैं अगर आगे बात करना शुरू करूं तो निस्संदेह उसमें आपकी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका और पूरा महत्वपूर्ण रोल होगा। और क्योंकि अब ये मामला जब हम लगातार बराबर देख रहे हैं कि सहारा प्रबंधन तंत्र, सीनियर मोस्ट एजेंट, फ्रेंचाइजी गार्जियंस, बड़े अधिकारी और तमाम प्रबंधन तंत्र के लोग और साथ में सरकार सहारा के निवेशकों के पैसे पे कुंडली मार करके उसको पूरी तरह से बंदर बांट करने में लगी हुई है, तभी तो मिलकर के सहारा और सेबी और सरकार चली जाती है और कोर्ट एक दिन पहले ही 22 तारीख को डेट लेकर के चली जाती है। 22 तारीख को ही वो सितंबर की डेट लेती है और सितंबर तक यानी 6 महीने तक जिस फैसले का इंतजार कराने के लिए सहारा प्रबंधन तंत्र और सीनियर मोस्ट अधिकारी अपने एजेंटों को गुमराह करके यह बात कहते थे कि देश के निवेशक अब की 23 तारीख इंतजार कर लो, तुम्हारे दिन लिए एक नई सुबह लेकर आएगी। लेकिन वो नई सुबह 8 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर एक नई डेट लेकर के आती है कि अब वो सूरज जो है 6 महीने बाद 5 या 4 सितंबर को उगेगा। अब वो 4 सितंबर तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अब घनघोर अंधेरी रात है, अब सूरज कब निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस दिन भी सूरज निकलेगा कि नहीं, उजाला होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो मकसद है वो कामयाब हो रहा है। मकसद सिर्फ डेट है और डेट को आगे बढ़ाना है।
और उस डेट के बीच में जो खेला है, जो बड़ी खेल है, वो खेल खेलने का मौका मिल जाना है। और उसमें सरकार भी शामिल हो गई, और सरकार ही नहीं शामिल है, कुछ और भी तथाकथित लोग शामिल हैं इसमें। लेकिन इस मंचों पे बात क्या करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि निश्चित तौर पे कभी भी गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।